Girls School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. At SEI, my feet trace the ancient rhythms of our heritage, weaving stories of culture and tradition. Each step is a celebration of our roots and a lesson in grace and perseverance. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. महाकुंभ तो समाप्त हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में महाकुंभ को लेकर बयानबाजी का दौर अभी भी जारी है। इस बार कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने शाहजहांपुर की धरती से अखिलेश यादव पर सीधा निशाना साधा है। दरअसल कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर शाहजहांपुर के जलालाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने एक पेट्रोल पंप और एक सेंटर का उद्घाटन किया। लेकिन असली चर्चा तब छिड़ी जब उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर करारा तंज कस दिया। राजभर बोले, अखिलेश यादव कह रहे थे कि लोग पाप धोने के लिए कुंभ में जाते हैं, लेकिन वही अखिलेश यादव कुंभ में 11 डुबकी लगाकर आए। अब सवाल यह है, क्या वो भी अपने पाप धोने गए थे? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने जब एक बयान दिया था कि महाकुंभ में पाप धोने लोग जा रहे हैं, कहा था ना, इस बात से सहमत है ना। अब फिर वो क्या करने गए थे? 11 डुबकी लगाए। जरा पूछिएगा उनके लोगों से कि जो बयान उन्होंने दिया था, उस बयान के बाद वहां गए 11 डुबकी क्यों लगाए? इस पे जरा जो पूछिएगा। देखिए, वो आस्था का केंद्र है और लंबे समय से आज नहीं, हजारों साल से वो परंपरा है। हर 6 साल पे अर्धकुंभ और 12 साल पे महाकुंभ लगता है। तो चाहे किसी की सरकार रहे, उसको लगाना है। तो हमारी सरकार है, हम लगा रहे हैं, तो पीरा तो उनके कहें कि हाँ उनकर सरकार रहे तो वो लगौला, हम तो नहीं कुछ कह गई ली। अब चिंता ये बात कहो कि जहां लगभग 66,000 करोड़ लोग आकर के एक जगह, जाति व्यवस्था खत्म, उसी घाट पर चमार भी स्नान किया, ब्राह्मण भी किया, यादव भी किया, पटेल भी किया, मुसलमान भी किया, कश्यप भी किया, बिंद के सारी जाति के लोग उस आस्था के साथ एकत्र होकर के लोगों ने स्नान किया। कहीं कोई चू नहीं हुआ, कहीं कोई दंगा नहीं हुआ। उतने बड़े आयोजन में इतने बड़े, और अमेरिका जितनी आबादी है उतने लोग अकेला चाप के आ गए सब लोग। और इतने बड़े आयोजन में हमारे पुलिस प्रशासन के लोगों ने खाली हाथ जोड़ करके, माइक से अनाउंस करके, शिष्टाचार प्रस्तुत करके, कहीं लाठी तक नहीं भाजा। बधाई के पात्र हैं। इतना ही नहीं, मुंबई के सपा विधायक अबू आजमी के एक बयान पर भी ओपी राजभर ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा, अबू आजमी को अब सिर्फ अपनी कौम की चिंता करनी चाहिए, बाकी देश की राजनीति का फैसला जनता खुद कर लेगी। अब आजमी जी की हम कहा कहीं, वो अपने बिरादरी के विषय में सोचते हैं तो अच्छा रहा। आजादी के बाद नौकरियों में 38% मुसलमान था। कांग्रेस को लोगों ने वोट दिलाया, अब्दुल्ला बुखारी ने वोट दिलाया, सपा को आजम खां जी ने वोट दिलाया, बसपा को नसीमुद्दीन ने और दिलाया, और सपा को अबू आजमी ने दिलाया। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, उन लोगों ने दिलाया, और दिलाने का नतीजा 38% नौकरियों में थे, आज 1% नहीं रह गए। ये स्थिति है। उनको अपनी कौम के विषय में सोचना चाहिए। आपने कहा हम वहीं थे, आज उठा के देखिए, अभी मंच से बोला हूँ, 27% आरक्षण, किसी की हिम्मत नहीं है समाजवादी पार्टी की जबान खुल जाए। राजभर ने मंच से राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का भी बखान किया और कहा कि योगी सरकार समाज के आखिरी व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के लिए काम कर रही है। लेकिन जनसभा में असली जोश तब दिखा जब उन्होंने अखिलेश यादव के कुंभ स्नान को मुद्दा बना लिया। कि भारतीय समाज पार्टी के द्वारा एक जनसभा का कार्यक्रम हम लोग जिले में विधानसभा में करते हैं। उसके पीछे मंशा है कि जो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना तो बन गई, लेकिन गरीबों को अभी पता नहीं है।
5 लाख गरीबों के रोजगार के लिए कानून तो बन गया, इनको पता ही नहीं है। आयुष्मान कार्ड के लिए कानून तो बन रहा है, बहुत से लोग परेशान हैं। जो हम लोगों के पंचायत सहायक हैं, पंचायत सचिवालय बना है, जो लोग जाते थे जनसेवा केंद्रों पर, अब वो सुविधा हम उनको गांव में ही देने जा रहे हैं। हम सारी सुविधा चाहे ऑनलाइन जितने भी फॉर्म भरने हैं वहीं भरवाएंगे। उसके साथ साथ खसरा खतौनी की नकल उनको वहीं मिलेगी, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र उनको वहीं मिलेगा। उनको बिजली का बिल भी जो लोग जमा करना वहीं जमा करेंगे। सारी योजनाएं जो हैं वहीं हैं, और इसकी जानकारी जो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो शिक्षा के सवाल पे हो, आवास के सवाल पे हो, शौचालय के सवाल पे हो, चाहे रोजगार के सवाल पे हो, सारी योजनाओं की जानकारी हम गांव में देने की तैयारी में हैं। उसके साथ साथ हम लोग खुद चौपाल जैसे सभा करके जनता को इस बात को बताते हैं कि आप इन योजनाओं का लाभ लेने की तैयारी करो। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1,20,00,000 दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।